मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और तीसरा क्वेश्चन है किसी परेड में 616। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे देखो लिखा हूँ पहला तरीका, यहाँ पे लिखा हूँ दूसरा तरीका और यहाँ पे लिखा हूँ तीसरा तरीका। जो तीसरा तरीका होने वाला है ना मेरे प्यारे बच्चों, 1 सेकंड का काम है। 1 सेकंड में इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर बताओगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहला तरीका और दूसरा तरीका बताने के बाद ही तीसरा तरीका पे बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना भैया। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, यहाँ पे देखो कह रहा है ना 616 दिया है और एक वैल्यू दिया है क्या, 32 दिया है। ठीक है ना, तो एक वैल्यू 616, जो बड़ा होगा उसको a बराबर मान लेंगे और जो छोटा होगा उसको हम लोग b बराबर मान लेंगे। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन। मतलब क्या होता है, a बराबर bq प्लस का r होता है। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, इसलिए इसको प्रयोग करना जरूरी होगा। तो a का वैल्यू कितना है, 616 है और बराबर b का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 32 है और गुणते। अब q का वैल्यू नहीं पता है तो q का वैल्यू हम यहां से पता करेंगे दूसरे तरीके से। बाबू तीसरा तरीका को बिना देखे जाना मत, क्योंकि देख के मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना, यहाँ पे देखो तो हम 616 को लिखेंगे और उससे देखो भाग किससे कर लेंगे, 32 से कर लेंगे। क्योंकि ना जो यहाँ पे जितने बार में भाग जाता है ना वही q का वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एक बार लेके जाएंगे, क्योंकि 32 से कमा 32, 2 बार में 64 हो जाएगा, यहाँ है 61 है, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे घटा लेंगे तो ये नहीं घटेगा, हासिल 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, क्योंकि 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 होगा। ये इसने एक दे दिया है, 5 बचा है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो 6 है ना, इसको हम लोग उतार देंगे, यहाँ पे 6 उतर जाएगा। अब देखिए 9 3 27, 3 बार जाएगा भाग ना, नहीं 9 बार जाएगा, देखो 9 बार। तो इस 9 का गुणा ना हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है ना, तो देखो 9 में 2 का करेंगे, 9 दूना के 18 को 8 होगा, हासिल हो जाएगा 1, और 9 3 27 हासिल हुआ 1, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे करके इसको माइनस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर वाला गरीब है। ठीक है ना, तो यहाँ से हासिल मांगेगा तो 16 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा, 8। अब भाई बबुआ एगो ये करा कि दे दिया था तो 8 बचा, 8 में से 8 गया तो 0 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखो q का वैल्यू कितना मिला, और हमेशा शेष कम से कम रहना चाहिए। तो देखो कितना बार में भाग गया, 19 बार में, तो लिख दोगे यहाँ पर 19। लेकिन है r शेषफल होता है, तो शेष कितना बचा है, 8 बचा है, तो यहाँ पे 8 को लिख लोगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो क्या करेंगे, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, बोलता यही है कि r का वैल्यू 0 होना चाहिए। जब r का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे b का सामने जो रहेगा ना वही आंसर होगा, लेकिन अभी r का वैल्यू तो 0 हुआ ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 32 को अब हम लोग सेकेंड टाइम में लेंगे और बराबर में इस वाले 8 को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है ना, अब देखो अब फिर वही काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेंगे और इस 32 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 32 हो या फिर 32 से कम हो, अधिका नहीं होना चाहिए। तो 8 चौको 32 हो गया ना। अब देखो शेषफल क्या मिला, कुल मिला के मतलब घटा दोगे 32 से 32 तो कुल मिला के क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे HCF आपका कितना आ गया, कौन 0 किया है, 8 ही 0 न किया है, कितना बार में कर दिया है, तो 4 बार में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। देखो ये वाला जो 4 है, जैसे 19 यहाँ पे लिखे थे q की जगह पे, वैसे ही अब हम लोग 4 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अब जो r का वैल्यू है, अब जिसे 8 चौको 32, देखो 8 चौको 32, तो अब 32 आ गया तो शेषफल आपका क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप कहोगे कि सर HCF आपका कितना आ गया, तो यहाँ पे जिसे b वाले के सामने जो रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला था कि अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सके, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो लिख देंगे यहाँ पे कि स्तंभों की, ठीक है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना कहोगे, 8 कहोगे। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं तीसरा तरीका में 2 सेकंड में आंसर लगाऊंगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो 616 दिया है, तो 616 को लिख के बराबर लिख लेना। यहाँ पे क्या दिया है, 32 लिखा है ना, 32 लिख के ऐसे बराबर लिख लेना। इतना काम तो करना ही पड़ेगा भाई। यहाँ पे देखो 616 को अब ना ऐसे कटाना, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करना। तो किससे कटेगा, 2 से कटा लो भाई। देखो 2 से, तो 2 3 6, अब यहाँ पे 1 है, 0 बढ़ा के 2 8 है 16। ओके, अब देखो 2 से कटाओगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो 2 से कटेगा 2 15 30 और ये ऐसे। ठीक है, फिर 2 से कटा लो तो 2 7 14, फिर 2 7 14।
ओके, क्योंकि एक इसका बचेगा 14, 2 7 14, फिर देखो एक 7 से कटा दो तो कितना होगा यहाँ पे 7 का 7, 7 का 7, फिर 11 से कटा दो कि खत्म ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये जो गुणनखंड आता है ना अभाज्य गुणनखंड, इसी को यहाँ पे लिखोगे आप क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है 1 2 3, अब देखो 7 है, ठीक है ना, और गुणे फिर क्या मिलेगा यहाँ पे 11 मिल जाएगा। ओके, अब देखो मेरे प्यारे 32 का करो तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना के 32। अब सिंपली ऐसे आपको एक लाइन खींच लेनी है और बस आंसर आने वाला है, 2 सेकंड का काम है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे HCF आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है HCF। अब देखो मैंने बोला था कि HCF आप उसी को कहोगे जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो दोनों में मिल रहा है, इसको एक बार लिख लो। ये देखो दोनों में मिल रहा है ना, इसको एक बार लिख लो। अब ये देखो दोनों में मिल रहा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको क्या करोगे एक बार लिखोगे। अब ये सब नहीं मिल रहे हैं तो नहीं मिल रहे हैं तो हम उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लौसम में काम होता है, मौसम में नहीं होता है। मौसम में वही होता है जो दोनों में मिलता है उसको एक बार नोट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना क्या हुआ 8 हुआ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे भी 8 आया आंसर, ऐसे भी 8 ही आंसर आया और ऐसे भी 8 ही आंसर आया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो नीचे कमेंट करना, मैं दोबारा से एक इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तीसरा बता दिया था गलती से। अब चलो दूसरा इसका क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, बहुत इसमें लिप पोत दिया हूं, तो इसके लिए आप लोग घबराना मत, एक एक चीज समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा आज के बाद वीडियो मत देखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटा का वीडियो बनाने से अच्छा है कि पहले ही लिप पोत के इसको 10 मिनट में इस बात को समझा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग जैसे इसमें a के बारे में बहुत ज्यादा बात किया है, b के बारे में बहुत ज्यादा बात किया, q के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। यहाँ पे देखो हर एक जगह पे b की जगह पे क्या है 6, ठीक है ना। bq+r होता है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर bq+r, तो b की जगह पे 6 होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए यही होता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर bq प्लस क्या होता है 6 होता है, ठीक है ना। जहाँ q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हूं अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5 को क्रमशः a बराबर bq+6 में, मतलब b a बराबर 6q+r में रखने पर, अब यहां से कहानी ये ऊपर की चली जाती है, ये लाइन हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन मैं यहाँ पे देखो लिखा हूं रफ कार्य, यहीं पे सब कुछ समझाऊंगा और एक एक लाइन इधर आपको दिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम पूरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पहले बार में क्या लिखा है कि r बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, किस में इसी में हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा a बराबर 6q+r। अब देखिए a बराबर, अब इसमें हम r बराबर पहली बार में क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे देखो 6q और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो a बराबर क्या मिला 6q, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखो a बराबर क्या मिल गया 6q। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ यही चीज, सेम चीज यही उठा के मैंने यहाँ पे लिखा है कि a बराबर 6q जो 6 से विभाज्य है अर्थात सम है। मतलब देखो यहाँ पे 6 है ना, तो 2 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा ना, इसलिए मैं लिखा हूँ कि a बराबर 6q जो 6q 6 से विभाज्य है अर्थात यह कैसा है सम है। ओके चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात को समझाते हैं। अब देखिए r बराबर हम 1 रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे r की जगह पे क्या रखोगे 1 रखोगे। तो देखो a बराबर 6q+1। अब देखो अब ये इसको कुछ नहीं करोगे, सेम ऐसे ही उठा के मैं यहाँ दूसरे नंबर पे रख दिया हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो देखो a बराबर 6q+1 जो 2 से विभाज्य नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कि कुछ भी अगर रख दोगे और 2 से कटाओगे ना तो अंत में 1 है, तो अंत में 1 है ना, तो 2 से कब वो कटे उटेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो a बराबर 6q+1 जो 2 से विभाज्य नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि r का वैल्यू अब हम लोग 2 रखेंगे। तो a बराबर 6q+2। अब देखो इतनी बात को मैंने उठाया और लिया कि यहाँ पटक दिया, ठीक है मेरे प्यारे लल्ला। अब देखो a बराबर 6q+ क्या हो गया 2 जो 2 से विभाज्य है। अब यहाँ q की जगह पे कुछ और रखिए, गुणा भाग करिए, कुल जोड़ जाड़ दीजिए, पक्का है कि 2 से कटेगा वो, तो 2 से विभाज्य है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखिए r की जगह पे मेरे प्यारे अब क्या रखोगे 3 रखोगे। तो यहीं पे ना देखो a बराबर
बराबर आ गया ना, यहीं पर 3 रख दोगे, बस काम हो जाएगा। इस बात को उठा के हम यहाँ पे रख दिए हैं। और देखो a बराबर 6q प्लस 3 जो 2 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ 3 है तो कभी जिंदगी में ये 2 से कटेगा नहीं, कट सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने लिखा है कि a बराबर 6q प्लस 3 जो 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना। तो अब चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब r की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 4 रखने वाले हैं। तो देखो a बराबर 6q प्लस का यहाँ पे क्या रखेंगे, 4। अब ये 2 से पक्का कटेगा क्योंकि देखो लास्ट में क्या है, 4 है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, a बराबर 6q प्लस 4 जो 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसी की जगह पे क्या रखेंगे, r की जगह पे 5 रखने वाले हैं। r की जगह पे देखिए क्या रखने वाले हैं, 5 रखने वाले हैं। तो देखिए a बराबर 6q प्लस 5 जो 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंत में 5 है। अब बाबू 2 से कभी 5 कटता उठता नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह विभाज्य नहीं है। अब देखिए जो विभाज्य है उसको एक साइड कर दो और जो विभाज्य नहीं है उसको एक साइड कर दो। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला a बराबर 6q देख रहे हो ना, a बराबर 6q, या यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ क्या है 6q प्लस 2, यहाँ पे 6q प्लस 4 हो तो ठीक है ना। यदि a बराबर इतना हो, b बराबर मतलब a बराबर इतना हो, इतना हो, इतना हो, ये संख्याएं समधन पूर्णांक हैं। समधन पूर्णांक का मतलब कि ई कट जाएंगे 2 से 4 से, मतलब ये कटने वाली बात है, इसलिए हम लिखेंगे धन सम पूर्णांक है। और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बस अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि r बराबर 5 तक संख्याएं रख लेनी है और जो कटने वाला है उसको समधन पूर्णांक के श्रेणी में लिख देना है और जो नहीं कटने वाली है उसको विषम धन पूर्णांक के श्रेणी में लिख के बस इतना ही छोड़ देना है, क्योंकि ये बकवास क्वेश्चन है, ये कभी किसी साल आया हुआ नहीं है। ठीक है ना। मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं लेकिन मैंने कभी इस क्वेश्चन को एग्जाम के टाइम में नहीं देखा, बोर्ड एग्जाम में नहीं देखा। हाँ ये स्कूल वाला में आ जाता है बट बोर्ड की एग्जाम में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैंने फिर भी बताया इसको। चलिए इसका अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं, चौथा क्वेश्चन। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये देखिए बकवास नंबर चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम चौथा नंबर क्वेश्चन कैसा है आपको देखने के बाद ना लगेगा कि ना अब मैथ मेरे को मैथ का पहाड़ टूट गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है ना, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m और या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर एक एक चीज ना लिख लिख के बताता ना तो 2 घंटे का वीडियो बनता, लेकिन मैं सोचा हूँ कि कम समय में ज्यादा काम करते हैं हम लोग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, इसमें x जितनी देख रहे हो ना वो सब का सब क्या है कि धनात्मक पूर्णांक है। इसको 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि x स्क्वायर, क्यों x स्क्वायर कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूर्णांक का वर्ग नाम लिया है, पूर्णांक का क्या लिया है, वर्ग। वर्ग का मतलब कि यहाँ पे, और मैंने पूर्णांक को क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो जब x को पूर्णांक मानेंगे तो x स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया हूं कि सिद्ध करना भी है x स्क्वायर को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद चलिए ये यहाँ ढोड़ा दी। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे आएंगे आप तो हम लिखेंगे कि x बराबर 3q, मान लेंगे कि x बराबर 3q। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, यहीं पे दोनों पक्षों का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखो x स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा और q में q का करोगे तो q स्क्वायर होगा। आप देखो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा ना बराबर, यहाँ पे देखो ये जो 9 है ना इसको हम ना 3 लिख दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 3, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुके रहना बाबू, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुके रहना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ना देखिए ये 9 होना चाहिए, 3 और 3 तिली के 9 होना चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है ना वो बस q पे रहेगा। ठीक है ना, बस q पर ही 2 घात रहेगा। क्यों 2 घात q पे रहेगा, क्योंकि देखिए 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा ना, और q में q का करोगे तो q स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख लिया है, ये 3q स्क्वायर को हम यम मतलब ये दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे हम, तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 और देखो यम समीकरण नंबर 1 कर लेंगे ऐसे।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर यदि x बराबर 3q प्लस 1, अब इसको हम ले लेंगे। देखो एक बार हमने इसको लिया है और एक बार हम इसको ले लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कि इसको ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या ले लेंगे? 3q प्लस 1। देखो यदि x बराबर 3q प्लस 1, फिर सेम वैसे ही काम करेंगे जैसे इसको हम लोग किए थे, दोनों पक्षों का वर्ग करके। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने फिर लिखा है, लिखा नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो आप लोग कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 प्लस 1 का क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तो देखो एक्स स्क्वायर तो उतार लिए हैं। अब यहाँ पे देखो इतना को हम लोग क्या माने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a और फिर ये b, ठीक है ना। फिर देखो 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, क्यू में क्यू का करोगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 में 1 का दिन भर करोगे तब वो कुल मिला के क्या होगा? 1 ही होगा। और प्लस यहाँ पे देखो 2 क्यू और मतलब एक में गुणा करोगे तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फिर मैं इसी बात को एक बार यहाँ पे नोट किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस मतलब सेम इतना मान लो कि मैं इसी को यहाँ पे नोट कर लिया हूँ, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर देखो यहाँ पे क्या है? 9 को मैंने क्या लिख दिया? 3 गुणते 3 क्यू स्क्वायर लिख दिया हूँ। तो देखो 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9 होगा, क्यू में क्यू का कर दोगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का देखो इन दोनों को हम पहले लिख दिए। यहाँ पे गुणते में 1 था ना नीचे, यहाँ पे गुणते में 1 ये वाला 1 था ना, तो मैं 1 को फिर लिख लिया हूँ, ठीक है। तो अब इसको हमने पहले लिख लिया और इस वाले प्लस 1 को हम बाद में लिख लिए। यहाँ पे प्लस 1 है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो प्लस 1 है लास्ट में। अब देखो एक्स स्क्वायर को नोट कर लेंगे बाबू, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 को क्या कर दिए? कॉमन ले लिए, तो कोष्टक लगा दिए। 3 से ही 3 कटेगा तो 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, अब प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो 2 क्यू बचेगा और प्लस का ये 1 पहले से है। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इतना की जगह पे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिखे? 3, ये तो 3 है, ये है, और इतना जगह यम और प्लस इसको क्या कर दिए? 1, समीकरण नंबर 2 कर लिए। फिर लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जहां यम बराबर मान लिया गया कि 3q स्क्वायर प्लस 2q, जबकि यम एक पूर्णांक है, अतः एक्स स्क्वायर बराबर 3m 3m प्लस 1। अब मतलब सिंपल बात है कि लिख देना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होता ही है मेरे प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो सेम वो सही कह रहा है, इसलिए आराम से सिद्ध भी हो गया है, ठीक है ना। तो हालांकि ये क्वेश्चन कहीं आता नहीं है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दे देगा ना तो आधा से अधिक ना उसी में ना ऊँघाने लगेंगे, नींदिया जाएंगे सब कि अरे ये का दे दिया, क्योंकि इतना मतलब कि सभी लोगों के दिमाग में नहीं चलता है, सिंपल क्वेश्चन चलता है, तो ये क्वेश्चन आता नहीं है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। जो अगला क्वेश्चन में 5वां नंबर बता दूंगा ना, तो ये प्रश्नावली 1.1 का काम खत्म हो जाएगा, और जो कल इसके अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा 1.2, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन ऐसे ही एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए इसका 5वां नंबर देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है 5वां, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे वर्ग बोला था, अब इसमें घन बोल दिया है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब देखो इसको लिख लिख के ना, देखो जो अगली प्रश्नावली आएगी ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले से नहीं लिखूंगा, मैंने लिख लिख के समझाऊंगा, क्योंकि उसमें ना छोटा कैलकुलेशन है, इसमें बड़ा है बाबू, लिखने में वीडियो ज्यादा टाइम का बनेगा तो आपको भी बेकार लगेगा, मुझे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यूट्यूब पे बहुत आसान नहीं होता ये सब करना, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। तो ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ऐसे करके ले लेंगे, जहां पे b बराबर 3, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर b की जगह पर 3 है, और इसमें भी b की जगह पर क्या है? 3 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो लिखेंगे सर्वप्रथम x बराबर 3q रखने पर, ठीक है ना, x बराबर पहले हम क्या लेंगे? 3q को ले लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो x बराबर 3q, अब इसका दोनों पक्षों का आपको क्या करना है? घन
कर देना, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे घन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। अब देखो यहाँ पे x का q और इधर भी घन मैंने कर दिया। अब इसको उतार लिया हूँ। अब देखो 3 में 3 का 3 बेर करोगे, 3 तिली 9 तिली 27 और q में q का करोगे तो q हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x को उतार दिया हूँ वैसे ही। अब यहाँ पे देखो 27 को मैं 9 साइड में कर लिया हूँ और यहाँ पे 3 इसमें से ले लिया हूँ और q के पावर 3 घात। तो देखो 9 का 3 में गुणा करोगे, 9 का 3 में गुणा करोगे 9 तिली 27 होगा ना, q के पावर 3 घात होगा। अब देखो यहाँ पे x के पावर ऐसे उतार दिया हूँ। अब ये 9 और इतनी बात को हम यम मान लिए। तो यम बराबर 3q। तो देखो यम बराबर 3q मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग बाबू इस वाले को ले लेते हैं, सेकंड वाले को ले लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाले को लेंगे, यदि x बराबर 3q + 1, ऐसे हम लोग करके नोट कर लेंगे क्या, यदि x बराबर 3q + 1। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, घन इसका भी करेंगे। तो देखो क्या होगा, q होगा, x के पावर 3 होगा, यहाँ पे देखो 3q + 1 का q हो जाएगा। अब यहाँ पे x के पावर 3 बराबर, देखो यहाँ पे देखो इसका जब आप q करोगे तो 3 में 3 का 3 बेर होगा तो 27, q में q का होगा तो q प्लस का देखो 1 में 1 का करोगे तो देखो मतलब क्या होता है, aq + bq + 3ab कोष्टक में a + b, यही होता है ना, a + b का होल q का फार्मूला क्या होता है, aq + bq + 3ab कोष्टक में a + b, यही होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखो इसको मैंने उतार लिया। देखो अब क्या करना है, 3 देखो 3 तिली के 9 और 9 तिली क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। और इस q में q का गुणा करोगे ना तो q² हो जाएगा, प्लस देखो 3 में 3 का करोगे तो 9 और 9 में 1 का करोगे तो सब मिला के 9 और यहाँ पे q है इसलिए 9q और प्लस, ठीक है ना। देखो ये 1 यहाँ वाला है, ये 1 यहाँ वाला, ये 1 के पावर 3 घात वाला ये है, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसलिए इसको एक ही जगह पे लिखा हूँ कि इसमें से देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है, तो 9 तो सब में कॉमन होगा ना, 9 क्या होगा सभी में कॉमन होगा। अब देखो 9 तिली 27 q के पावर q, 9 तिली 27 q के पावर 2 घात है, नोट कर लेंगे। 9 से 9 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा q को मैंने नोट कर लिया और प्लस ये बेचारा वैसे ही टुकुर टुकुर ताकेगा। ओके, यहाँ पे टुकुर टुकुर तकवा दीजिए इसको, बराबर यहाँ पे 9 और देखो इतना को हमने क्या मान लिया है, यम मान लिया है और +1 है। तो बस सिंपल लिख देना कि जहाँ 3q + q बराबर यम, जो यम एक पूर्णांक है। बस आपका यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली हम लोगों का समाप्त हो गया। ये प्रश्नावली कौन थी, प्रश्नावली क्या थी भाई, तो प्रश्नावली 1.1 था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब जो कल वाली वीडियो आएगी, इसके अगला वीडियो आएगा, उसमें हम 1.2 का एकदम एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन समझा के कराऊंगा, जो कि आप अगर 9 से 10 में आए ना तो कभी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि मेरा एक सपना है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का, ये जो लिख के ना पूरा देखो हाथ में लग जाता है भाई। तो मेरा एक सपना है बाबू इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का, और मैं 3-4 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरा जल्दी से यूट्यूब से कुछ काम होए, ताकि मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे आप लोगों को मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।